ये कहते थे आज से सिर्फ 3 महीने पहले, ये कहते थे 137 रुपए लीटर पेट्रोल पाकिस्तान में कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता और हम 1 रुपया बढ़ाने की इजाजत नहीं देंगे। हुकूमत में आने के बाद सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर अंदर 84 रुपए पेट्रोल और 120 रुपए डीजल की कीमत बढ़ाई है। और इमरान खान ने पूरी कोशिश की कि अपनी कौम के ऊपर महंगाई का बोझ कम से कम रखे और मुख्तलिफ चीजों के ऊपर सब्सिडीज दी, लेकिन शायद पूरे पाकिस्तान के अंदर कराची से लेके खुंजराब तक जितना इमरान खान ने डीजल को सस्ता किया इतना और किसी चीज को सस्ता नहीं किया। ये 200 रुपए एक दिन के अंदर घी की कीमत ज्यादा, आटे की कीमत 1500 रुपए से ऊपर चली गई। ये महंगाई मार्च लेके आए थे यहीं पर इस्लामाबाद में। वो और बात है कि वो महंगाई मार्च करके जब यहां पे पहुंचे और कहां पहुंचे थे, डी चौक पहुंचे थे, ना इमरान खान ने किसी के खिलाफ FIR कटवाई, ना किसी को गिरफ्तार किया, ना टीयर गैस शेलिंग हुई, ना कंटेनर रखे गए। वो इसलिए कि इमरान खान को पता था कि पाकिस्तान की कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। इन लोगों का भी मसला ये है, ये जानते हैं कि कौम खड़ी हो गई है अपने कप्तान के साथ। इसी खौफ से इन्होंने पाकिस्तान की तारीख की सबसे बदतरीन टीयर गैस शेलिंग की, कंटेनर लगाए, लाठी चार्ज हुए, गाड़ियां तोड़ी गई। लेकिन मुझे इस्लामाबाद के अवाम पर फख्र है और खास तौर पे मुझे कहने की इजाजत दे NH-54 के अवाम के इस बदतरीन रियासती दहशतगर्दी के बाद जब 12 बजे हम इस्लामाबाद पहुंचे तो रात के 12 बजे से सुबह के 8 बजे तक, जब तक हम सेंटोरस नहीं पहुंचे, कोई एक चप्पा नहीं था जहां इस्लामाबाद के अवाम न खड़े हो अपने कप्तान के इस्तकबाल के लिए। और सबसे ज्यादा हिम्मत देने वाली बात, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, बच्चे, पूरे खानदान खड़े हुए थे और राना सनाउल्लाह को कह रहे थे रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे। राणा साहब ये तब्दीली नहीं रुकती अब आपसे। वैसे आपने कल सुना, हाँ जी, आपको पता कल अमजद सुना है उसने क्या कहा राणा सनाउल्लाह ने? उसने कहा है बिल्कुल सही एहतजाज करिए, अवाम महंगाई है। तो अगर राणा सनाउल्लाह भी मान गए तो शर्म करो, जो काम नहीं कर सकते वो छोड़ दो, इलेक्शन कॉल करो, अवाम को अपने नुमाइंदे मुंतखब करने दो। ना मंजूर। अच्छा ये बताएं आजकल बहाने क्या बनाते हैं? आजकल बहाना क्या बनता है? 2 चीजें बोलते हैं जी, 2 बातें बोलते हैं। एक ये IMF का मुतालबा है, एक ये कि IMF का मुतालबा। अच्छा ये शिबली फराज साहब आ गए। शिबली, आपने अपने वालिद साहब की वो नज़म, हाँ, जिसमें तुम्हें नाज है अपनी शमशीर पर, वो वाली जो ना, उसकी एंडिंग सुनानी है। और वो सिर्फ इनको नहीं सुनानी, वो पैगाम है उन सब लोगों के लिए जो समझते हैं कि ताकत से, जोर से इस पाकिस्तानी कौम को दबा सकते हैं। तुम कुछ भी कर लो, ये कौम अब रुकने वाली नहीं।
अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि ये बहाना क्या बनाते हैं। आजकल दो चीजें, आईएमएफ आ गया जी। जिस तरह वो बच्चे को सुलाना होता है ना, तो माएं बच्चे को बोलती हैं कि वो जिन आ जाएगा, तो इस तरीके से ये बोलते हैं आईएमएफ आ जाएगी। दूसरी बात, वो कहते हैं आलमी मंडी में महंगाई है। बड़ी देर की मेहरबान आते आते जब हम आपको बता रहे थे आलमी मंडी में वाकई महंगाई है, लेकिन ये आज शुरू नहीं हुई, ये 2 महीने पहले शुरू नहीं हुई। आलमी मंडी में महंगाई आज से 1 साल पहले शुरू हुई थी। हमने आपको बताया, मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दिखाया कि आलमी मंडी में कीमतें कैसे बढ़ रही है और किस तरीके से कप्तान ने अपनी आवाम को बचाने के लिए सब्सिडीज देकर, गैर जरूरी अखराजात कम करके, रेवेन्यू बढ़ाकर अपनी आवाम को इस बोझ से बचाया हुआ है। तो आलमी मंडी में कीमतें बढ़ना नया नहीं है। आईएमएफ तो 3 साल से हमारे साथ भी था। हम उसी आईएमएफ के साथ लंगर खाने भी चला रहा था इमरान खान, पनाहगाहें भी चल रही थी, सेहत कार्ड भी इंट्रोड्यूस हो रहा था, पाकिस्तान की सनतों की सबसे ज्यादा तेजी से तरक्की भी हो रही थी, फसलों के रिकॉर्ड रखे जा रहे थे, गंदम का रिकॉर्ड, मकई का रिकॉर्ड, गन्ने का रिकॉर्ड। पाकिस्तान की बरामदात अपनी तारीख की सबसे बुलंद सतह पर पहुंची नहीं थी। तरसीलात के नए रिकॉर्ड कायम हो रहे थे, बिजली बनाने के नए रिकॉर्ड कायम कर रहे थे। 15 साल के बाद पहली दफा पाकिस्तान की मईशत 2 साल तवातर से 5.5% से ज्यादा रफ्तार से बढ़ी। 5.74% पिछले साल और 6% इस साल। ये सब आईएमएफ के होते हुए हो रहा था। फर्क आईएमएफ का नहीं है, फर्क आलमी मंडी में महंगाई का नहीं है। फर्क ये है कि उस वक्त मुल्क के अंदर एक दलेर, बाहिम्मत, खुददार लीडर था जो सिर्फ अपने अल्लाह से डरता है और अपनी आवाम से मोहब्बत करता है। और आज हमारे पास बदकिस्मती से वो हुक्मरान हैं जिनके असासे भी बार, जिनका हुकूमत तक पहुंचने का रास्ता भी बाहर से आता है। बैरूनी मुदाखलत के जरिए बनी हुई हुकूमत कभी बैरूनी आकाओं के सामने खड़ी हो सकती है? क्या यह मुमकिन है? और बैरूनी मुदाखलत पिछले 3-4 दिन से यह भी बहुत बात चली टेलीविजन पर। अच्छा, आप जो सामने खड़े हुए, आप पीछे देख नहीं सकते, लेकिन ये ड्रोन की फुटेज से नजर आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बारिश के बावजूद F9 पाक पूरा बार के गेट तक भर चुका है और ये दाएं बाएं मेरे ख्याल में दोबारा इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये इतनी पीछे तक जब मखलूक पहुंची हुई है, अगर इन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, सब एक दफा लाइट ऑन करें अपने मोबाइल फोन्स की, एक दफा सब। ओह कमाल कमाल, अल्हम्दुलिल्लाह। इसको बोलते हैं एक जागी हुई कौम, खुददार कौम। लेकिन इस जागी हुई खुददार कौम के ऊपर इस वक्त गुलाम बैठे हुए ये लोग जिनकी सियासत भी बाहर से आती है। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि पिछले कुछ दिनों के अंदर, बड़ा आपने टीवी पे देखा होगा, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके ऊपर वजाहती बयान आने शुरू हो गए। क्या बात कर रहे थे हम ये सिर्फ कह रहे थे
कि पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी ने एक दफा नहीं 2 दफा कहा है कि मुल्क के अंदर वाज़े बैरूनी मुदाखलत की गई है। पाकिस्तान के उस वक्त के कौमी असेंबली के स्पीकर ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा और उनसे कहा कि यह मेरे पास मुरासला आया है जिसको डिक्लासिफाई किया गया है और इसके अंदर हमें वाज़े बैरूनी मुदाखलत नजर आ रही है। पाकिस्तान की अफवाज के सुप्रीम कमांडर कौन है जी? काजी तनवीर। कौन है पाकिस्तान की अफवाज के सुप्रीम कमांडर? सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी सुप्रीम कमांडर पाकिस्तान की अफवाज के खत लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को और उनको कहते हैं कि तहकीकात होनी चाहिए इस बैरूनी मुदाखलत की। मुझे ये बताए, एक खुददार कौम होते हुए अगर 22 करोड़ की कौम के मामलात में, एक एटमी ताकत के मामलात में दुनिया की बड़ी अस्करी कुव्वतों के मुल्क के अंदर बैरूनी मुदाखलत नजर आती है, तो उस खुददार कौम को क्या करना चाहिए? क्या उस खुददार कौम को सर झुकाकर गुलामी कबूल करनी चाहिए? गुलामी मंजूर है क्या? या उस कौम को अपने अल्लाह के ऊपर इन्हिसार करके इय्याक नअबुदु और इय्याक नस्तईन पर इत्तिबार करके अपनी खुददारी के लिए खड़ा होना चाहिए? खड़ा होना चाहिए कि नहीं? क्या आप तैयार है कि अगर मुश्किलें भी आई तो अपनी हकीकी आजादी के लिए खड़े होंगे? आप भी खड़े होंगे? आप भी खड़े होंगे? ये है पाकिस्तानी कौम। इस जज्बे को रखने वाली कौम को दुनिया की कोई ताकत नहीं बैठा सकती।